संसार में हर दिन पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन भगवान है कहाँ। कहते हैं भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो प्रश्न आता है, भगवान अगर सब कुछ देख रहे हैं तो कुछ करते क्यों नहीं। यही प्रश्न आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव के मन में भी आया था। द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात मौजूद थे और तब भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भरी सभा में भीष्म पितामह, आचार्य विदुर जैसे न्यायकर्ता चुप बैठे थे। पांडवों ने सर झुका रखा था। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार किया। यही नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से भी नहीं रोका। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से यही सारी बातें पूछते हैं कि आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे, आप चाहते तो पासों को उनके अनुकूल कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दुशासन घसीटते हुए द्रौपदी को सभा में लाया और निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ दिया। संकट के समय आपने अपनों की सहायता नहीं की। ये बोलते बोलते उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे उद्धव, इस संसार में विवेकवान ही जीतता है। दुर्योधन के पास उस समय विवेक था जो धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं था। यही कारण था कि वो हारे। दुर्योधन के पास बहुत सारा धन था, लेकिन उसे पासों के खेल का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का इस्तेमाल किया। यही काम धर्मराज युधिष्ठिर भी कर सकते थे। वो भी मुझसे खेलने को कह सकते थे कि मैं उनकी तरफ से खेलूंगा। सोचो उद्धव, अगर मैं पांडवों की तरफ से खेलता तब पासा किसके अनुसार आता। इस बात के लिए भी चलो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि जब तक वो मुझसे ना कहे मैं उनके कक्ष में ना आऊं। विवेक शून्यता ने ही उनके लिए सबसे बड़ी गलती की। उद्धव संतुष्ट ना हुए, फिर बोले, पुकारा तो आपको द्रौपदी ने था, लेकिन आप तब आए जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा मैं बिना देर किए पहुंचा, तो मेरी गलती कहां से है। उद्धव बोले, अच्छा तो आप सब तब आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। आप अपने भक्त की मदद करने स्वयं नहीं आ सकते। हम पाप पर पाप करते रहेंगे, आप साक्षी मानकर देखते रहेंगे। आप यही चाहते हो कि हम पाप करते रहें और फल भुगतते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से के कहने के बाद जो कुछ कहा वो हर मनुष्य को गांठ बांध लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सभी का जीवन कर्म फल से संचालित होता है, ना मैं इसे चलाता हूं और ना ही हस्तक्षेप करता हूं। मैं तुम्हारे हर पल का साक्षी हूं। अगर ये तुम समझ लोगे तो कोई गलत काम कर सकोगे क्या। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकते हो। पांडवों को ऐसा ही लगा था और वो मुझसे छुपकर जुआ खेल रहे थे। अगर वो समझते कि मैं हार चुका हूं तो क्या इस खेल का स्वरूप ऐसा हो सकता था। उद्धव भगवान श्री कृष्ण की बात पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो अंत में हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे ईश्वर, आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो भगवान को साक्षी मान लेता है उसे उनका आभास होता है। गड़बड़ी तभी होती है जब हम ये भूलकर सांसारिकता में खो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रहने दें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। जय माता लक्ष्मी। हर हर नमः शिवाय।